नमस्कार, मैं अमित हाजिर हूं अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। पेपर उछालने वाले 8 विपक्षी सांसद निलंबित। एनडीए सांसदीय दल की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा। लोकसभा में जोरदार हंगामा, चेयर पर पेपर उछालने वाले 8 विपक्षी सांसद पूरे सत्र से सस्पेंड। स्पीकर को यार नहीं कह सकते। सबसे ज्यादा अमेरिकी टैरिफ किस देश पर है? डोनाल्ड ट्रंप के आगे खामेनेई का सरेंडर। गजब है पाकिस्तान, बेटा किडनैप हुआ तो जिन पर ही दर्ज करा दी एफआईआर। नहीं खरीद पाए आप, 30,000 रुपए चढ़ी चांदी। यह नया हिंदुस्तान है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। पाकिस्तान की एक पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। लोकसभा में राहुल गांधी की स्पीच पर लगातार दूसरे दिन हंगामा हुआ। राहुल ने मंगलवार दोपहर 2 बजे पूर्व आर्मी चीफ की अनपब्लिश्ड बुक के आर्टिकल को सदन में पेश किया। कहा, मुझे बोलने दिया जाए। उनका यह कहते ही एनडीए के सांसदों ने टोकना शुरू कर दिया। आज वे 14 मिनट तक बोलने की कोशिश करते रहे। इस बीच हंगामा तेज हो गया। राहुल ने सोमवार को भी 46 मिनट तक अपनी बात कहने की कोशिश की थी। आज हंगामा बढ़ने पर स्पीकर कृष्ण प्रसाद तिनेटी ने राहुल को रोका और दूसरी पार्टियों के सांसदों को बोलने को कहा। लेकिन राहुल के समर्थन में सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल, टीएमसी सांसद शताब्दी राय और डीएमके सांसद डीएम कातिर आनंद ने बोलने से इनकार कर दिया। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2026 और विकसित भारत 2047 के लिए सरकार के विजन पर चर्चा करने के लिए पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग बुलाई। पीएम मोदी ने खुद इसकी जानकारी एक्स पर दी। पीएम मोदी ने कुछ फोटो के साथ एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में हिस्सा लिया, जहां हमने कई मुद्दों पर चर्चा की। यह बैठक नई दिल्ली में पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी बिल्डिंग में हो रही है। बैठक में पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी को भारत अमेरिका ट्रेड डील के लिए बधाई दी। जवाब में पीएम मोदी मुस्कुराए और हाथ हिलाते हुए धन्यवाद दिया। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत के बाद सोमवार को भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील हुई। पिछले 10 दिनों में यह भारत की दूसरी ट्रेड डील है। लोकसभा में पीठासीन की ओर पेपर उछालने वाले 8 विपक्षी सांसदों को बजट सत्र से निलंबित कर दिया है, जिनमें कांग्रेस के 7 और सीपीआईएम के 1 सांसद शामिल है। विपक्ष सांसदों के निलंबन के बाद सदन में भारी हंगामा हो गया। इसके बाद स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही को बुधवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया। वहीं विपक्षी सांसदों को निलंबित किए जाने के विरोध में विपक्षी दल राहुल प्रियंका के साथ मिलकर संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल मंगलवार को लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने अचानक हंगामा शुरू कर दिया और स्पीकर की कुर्सी की ओर पेपर फेंके। इसके बाद स्पीकर ने कार्यवाही को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया था। लोकसभा में बजट सत्र के चौथे दिन जहां कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित हुई थी, 5वें दिन धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत हुई तो कांटा वहीं अटका रहा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने की। राहुल गांधी ने अपने स्पीच की शुरुआत करते हुए कहा कि कल मैंने एक आर्टिकल के आधार पर अपना भाषण शुरू किया था। अब मैं चाहता हूं कि उस आर्टिकल को प्रमाणित किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि मैंने कल कहा था, राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो मुद्दा है वह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के बीच संबंधों का सवाल है। राहुल गांधी ने कहा कि इस आर्टिकल में यह बात कोट की गई है और मैंने इसे ऑथेंटिकेट कर दिया है। इस पर पीठासीन कृष्ण प्रसाद तिनेटी ने कहा कि आप इसे सदन के पटल पर रखिए, हम इसकी जांच करेंगे और आपको बताएंगे। जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका अपने व्यापारिक नीतियों में बदलाव करता है तो इसका असर केवल बड़े व्यापारियों पर ही नहीं बल्कि आम जनता की जेब पर भी पड़ता है। साल 2025 में अमेरिका ने अपने आयात शुल्क नीति में बड़े बदलाव किए हैं। 2025 में अमेरिका ने एक नई रणनीति अपनाई है जिसे बेसलाइन टैरिफ कहा जा रहा है। इसके तहत अब अमेरिका में आने वाले लगभग हर सामान पर कम से कम 10% का शुल्क तय कर दिया गया है। अमेरिका का लक्ष्य अपने घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना और विदेशी सामानों पर निर्भरता कम करना है। किसी देश पर कितना टैरिफ लगेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश के साथ अमेरिका का व्यापारिक रिश्ता कैसा है और व्यापार घाटा कितना है।
भारत के लिए एक अच्छी खबर यह भी है कि अमेरिका प्रशासन ने भारत पर लगने वाले टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया है। यह कमी संकेत देता है कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और व्यापारिक संबंध बेहतर हो रहे हैं। तुर्की के इस्तांबुल में होने वाली बातचीत से पहले ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सस्पेंड करने के संकेत दिए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने संकेत दिए हैं कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करने या सस्पेंड करने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी अधिकारी फिलहाल इस्तांबुल में ईरानी अधिकारियों से बातचीत करने की तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनेर शुक्रवार को ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। इस बैठक में तुर्की, कतर और मिस्र के अधिकारियों को भी शामिल होने की उम्मीद है। तुर्की में यह बैठक उस वक्त होने वाली है जब अमेरिका ने अपने विशालकाय सैन्य संसाधन को मिडिल ईस्ट में भेज रखा है। ट्रंप ने ईरान पर हमले की चेतावनी दे रखी है, जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई, जिन्होंने अमेरिका के आगे ना झुकने की कसम खा रखी थी, उनके इरादों पर ढीले नजर आ रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। 21 जनवरी को टैक्सीला थाना क्षेत्र में एक 11 साल का बच्चा अचानक अपने घर से गायब हो गया। शुरुआत में परिवार ने आसपास रिश्तेदारों और जान पहचान वालों के यहाँ बच्चे को तलाशा। फिर जब कई दिन बीत गए और बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला तो घर वालों की चिंता बढ़ गई। करीब 10 दिन बाद बच्चे के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और बच्चे को लापता होने की जो वजह बताई वो हैरान करने वाली थी। दरअसल बच्चे के पिता ने अपने बेटे के अपहरण का आरोप किसी व्यक्ति या गिरोह पर नहीं बल्कि जिन्न पर लगाया। एफआईआर के मुताबिक पिता ने दावा किया है कि उनके बेटे को जिन्न उठाकर ले गया है। उन्होंने बताया कि यह पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार जिन्न बच्चे को अपने साथ ले जा चुके हैं। पिता का कहना है कि इससे पहले वाली घटनाओं में बच्चा कुछ समय बाद खुद ही घर लौट आता था, लेकिन इस बार जब बच्चा लंबे समय तक वापस नहीं आया तो उन्होंने डर से पुलिस से मदद मांगी। उधर ट्रंप द्वारा ट्रेड डील के ऐलान और भारत पर टैरिफ कम किए जाने के बाद भारतीय शेयर बाजार में तूफानी तेजी आई है और इधर सोना चांदी के दाम भी रॉकेट की तरह ऊपर चढ़े हैं। पिछले 4 दिनों तक लगातार गिरावट के बाद सोना और चांदी की कीमतों में अच्छी तेजी देखी जा रही है। दोपहर 3 बजे तक मल्टी कमोडिटी मार्केट MCX 5 मार्च की चांदी का भाव 30,000 रुपए से चढ़कर 2.66 लाख रुपए के ऊपर पहुंच गया था। वही सोना 8,000 रुपए से ज्यादा चढ़कर 1.52 लाख रुपए पर था। सोना और चांदी के भाव में यह तेजी एक तगड़ी गिरावट के बाद आई है। 2 लाख रुपए टूटी थी चांदी। 29 जनवरी को वायदा चांदी ने अपना रिकॉर्ड हाई लगाया था और 4.20 लाख रुपए के पार पहुंच गई थी। वही सोना 1.93 लाख रुपए अपने रिकॉर्ड हाई पर था। हालांकि उसके बाद इन कीमती धातुओं में तगड़ी गिरावट आई और चांदी 1.95 लाख रुपए सिर्फ 4 दिनों में ही गिरकर 2.25 लाख रुपए पर आ गई और सोना 56,000 रुपए टूटकर 1.37 लाख रुपए पर आ गया। लेकिन अब इन धातुओं में फिर से रैली शुरू हुई है। फाइनली इंतजार की घड़ी खत्म हुई। धुरंधर 2 की मच अवेटेड टीजर रिलीज हो गया है। पिछले साल 5 दिसंबर को रिलीज हुए धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़े। वर्ल्ड वाइड ये फिल्म 1300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है। हाल ही में इसे OTT पर रिलीज किया गया है। यहां पर भी धुरंधर ने धाक जमाया है। पाकिस्तान में यह फिल्म ट्रेंड कर रहा है। मूवी को लेकर बने जबरदस्त माहौल के बीच मेकर्स ने फैंस को सेकंड पार्ट के टीजर की ट्रीट दी है। धुरंधर 2 का टीजर 12:12 पर रिलीज किया गया है, जो कि आते ही फैंस के बीच वायरल हो चुका है। पूरे इंटरनेट पर बस धुरंधर 2 की टीजर की ही चर्चा हो रही है। हालांकि फैंस थोड़े निराश भी हैं क्योंकि टीजर में उन्हें कुछ नया देखने को नहीं मिला है। बस इक्का दुक्का सीन्स अलग है। टीजर में पहले पार्ट पर खत्म हुई कहानी की झलक दिखी है। शेरे बालूच रहमान डकैत को मौत के घाट उतारने के बाद कैसे हमजा लियारी पर अपनी हुकूमत चलाता है, कैसे जसकीरत सिंह रंगी का हमजा के रोल में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, सेकंड पार्ट में पूरी कहानी खुलेगी। टीजर का हर सीन अपनी छाप छोड़ता है। भरपूर एक्शन का डोज दिया गया है। इसे देखने के बाद फैंस फिल्म के रिलीज का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। मूवी 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में होना तय था, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने इस मैच में उतरने से इनकार कर दिया है। भारत पाकिस्तान की प्रतिद्वंदिता क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी है, लेकिन मैदान पर एक्शन से पहले ही माहौल गर्मा गया है। अब पाकिस्तान के इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव ने भी ऐसा ही रिएक्शन दिया है, जिन्होंने साफ कहा है कि यह कदम भारत से ज्यादा पाकिस्तान के अपने भविष्य को नुकसान पहुंचाने वाला है।
पाकिस्तान ने रविवार को पुष्टि की कि वह टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा तो लेंगे, लेकिन कोलंबो में 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले मैच का बॉयकॉट होगा। यह फैसला ऐसे समय लिया गया जब आईसीसी ने बांग्लादेश की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें भारत से बाहर मैच शिफ्ट करने की बात कही गई थी।